इस लेक्चर में बात करेंगे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की। अभी तक हमने इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को पढ़ा है, जहाँ पर हमने सिलेक्टर्स क्या होते हैं, जहाँ पर टाइप सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, एट्रीब्यूट सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर और ग्रुपिंग सिलेक्टर, इन 6 सिलेक्टर की हमने बात की जो बहुत कॉमनली हम यूज़ करते हैं। और ऑब्वियसली टाइम टू टाइम जब भी हमें जिस भी सिलेक्टर की जरूरत पड़ेगी हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। और हम ये देखा कि हम CSS को किस तरह से लिख सकते हैं। हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। जो हम प्रैक्टिस करें तो वहाँ पर हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि इंटरनल को ही यूज़ करें, बट जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तब वहाँ पर हम एक्सटर्नल CSS को यूज़ करते हैं, बिकॉज बहुत कुछ कोड बन जाता है और बहुत CSS की कोडिंग होती है, तो हम उसको एक सेपरेट फाइल में ही रखते हैं। तो अगर हम टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर हम कुछ मेनली प्रॉपर्टीज़ जो मैंने इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे लिखी है, जिसमें कलर आता है। हमने अभी ऑलरेडी बहुत सारे कलर्स के एग्जाम्पल देखे हैं। देन लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, टेक्स्ट इंडेंट, देन उसमें टेक्स्ट अलाइन आता है, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट शैडो। ये इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, 8 प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे लिखी है जो मोस्ट कॉमनली हम टेक्स्ट से रिलेटेड करते हैं। तो इनको मैं सारे प्रॉपर्टीज को वन बाय वन जल्दी से एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो जल्दी मैं आता हूँ CSS ऑल फाइल्स में। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा, न्यू पे आऊँगा और यहाँ पर मैं लिखता हूँ text.html। इस फाइल को ओपन करेंगे हमारे नोटपैड में, और जो एक बेसिक सिंटैक्स होता है वो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, ठीक है। सो फॉर दैट आई नीड टू राइट HTML, देन वी हैव टू राइट हेड। हेड के अंदर हमारे पास होगा टाइटल, जहाँ पे हम लिख सकते हैं CSS प्रॉपर्टीज और समथिंग CSS टेक्स्ट प्रॉपर्टीज, देन टाइटल क्लोज, देन वी नीड टू क्लोज ऑन हेड टैग, और इसी हेड के अंदर हम स्टाइल टैग भी यूज़ करेंगे। बॉडी को क्लोज करेंगे और HTML को यहाँ पर क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो वी नीड अ डॉक्यूमेंट फर्स्ट, हमें कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होगा जहाँ पर हम कुछ काम करें। तो अगेन मैं वही सेम फॉर्मेट यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पर हेडिंग 1 वी हैव, देन हेडिंग 1 को क्लोज करेंगे, वी हैव सम पैराग्राफ्स। तो जो पैराग्राफ मेरे पास है मैं वही पैराग्राफ कॉपी करता हूँ वाटर पोल्यूशन का, ठीक है। या फिर सिंपली काम करता हूँ थोड़ा जुगाड़ टाइप, ठीक है। मैं सबलाइन टेक्स्ट को यूज़ करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोरेम। तो एक मुझे डमी पैराग्राफ यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। और मैं ये बंद कर देता हूँ और यहाँ पर वो पैराग्राफ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप पैराग्राफ कहीं से भी लाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जैसे ये H1 पैराग्राफ है उसी तरह से मैं कुछ मल्टीपल कॉपीज कर सकता हूँ क्रिएट। सो आप देख रहे हो मेरे पास 3 H1 है, 3 पैराग्राफ्स हैं। और फिलहाल अगर मैं इसका आउटपुट चेक करूँ, टेक्स्ट को राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ में आएंगे और यहाँ पर गूगल क्रोम पे क्लिक करेंगे, तो यू कैन सी हमारे पास 3 हेडिंग्स है और 3 पैराग्राफ्स हैं। अब हम कुछ टेक्स्ट प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम कलर प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। तो जैसे कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन सिंपल है, मुझे सारे H1 को रेड कलर करना है, ठीक है। तो सिंपल बात है, आप जाओगे हमारे CSS में और HTML फाइल में, यहाँ पर हम हेड टैग के अंदर एक स्टाइल टैग ओपन करेंगे एंड विद इन दिस स्टाइल हमारे पास है H1 टैग सिलेक्टर, और हम कलर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जहाँ पर हम रेड की वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। सेव करते हैं, आउटपुट चेक करते हैं, यू कैन सी हमारे सारे जो H1 हैं। सो अब यहाँ पर मैंने एक फिक्स कलर यूज़ किया रेड। अब अपार्ट फ्रॉम रेड अगर मुझे कुछ शेड्स वगैरह चाहिए होंगे कलर में ही, तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन, जिसे हम कलर पिकर में जाकर, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, वो भी तरीका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो तरीका मैं थोड़ा बैकग्राउंड कलर जब हम पढ़ेंगे बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़, वहाँ पे मैं एक बार वापस से रिवाइज कर दूंगा। फिलहाल हमने कलर प्रॉपर्टी देख ली है। देन आप देखोगे कि वी हैव लेटर स्पेसिंग, नाम से ही पता चल जाता है कि लेटर स्पेसिंग क्या करता हूँ, ठीक है। तो मैं ये पैराग्राफ के लिए अप्लाई करता हूँ। सो आई कीप H1 प्रॉपर्टीज एज इट इज़। मैं इसके नीचे आता हूँ और यहाँ पर P टैग ओपन करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ दैट इज टेक्स्ट, नॉट टेक्स्ट, लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी, देन आपको कोलन देना है। कोलन के बाद आप जैसे 5 पिक्सल लिखोगे तो यू कैन सी अभी तो कुछ स्पेसिंग नहीं होती है बाय डिफॉल्ट। अगर आप 5 पिक्सल दोगे, अगेन ये एक मेजर इम्पैक्ट क्रिएट कर देगा लेटर के बीच में। तो स्पेस में मतलब एक ही प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई की है, आप चेक कर सकते हो।
सो 10 पिक्सल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। यूजुअली हम ऐसा नहीं करते हैं, हम ये H1 के साथ मोस्टली यूज़ करते हैं। जो हमारे हेडिंग टैग होते हैं हम वहाँ पर लेटर स्पेसिंग देते हैं यूजुअली 2 पिक्सल का, ताकि थोड़ा हेडिंग हमें प्रॉपर दिखे। तो इस तरह की चीज़ें हम यहाँ पर लेटर स्पेसिंग यूज़ कर सकते हैं। देन सिमिलरली वी हैव वर्ड स्पेसिंग, जो मैं पैराग्राफ के साथ बता सकता हूँ। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वर्ड स्पेसिंग, ठीक है। अब जितनी भी प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं ना, वहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं होती है, तो आपको ये स्पेस अवॉइड करना है। वर्ड स्पेसिंग, स्पेलिंग करेक्ट लिखना है आपको। एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 पिक्सल। सो कंट्रोल एस करते हैं। वैसे तो कोई स्पेस नहीं होती है दो वर्ड के बीच में, बट मैंने यहाँ पे 10 पिक्सल का स्पेस दिया है। यू कैन सी दैट कि हमारे जितने भी वर्ड्स हैं पैराग्राफ्स के अंदर, सारे पैराग्राफ्स के अंदर आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ स्पेस मिल रही है। अब ये स्पेसिंग अगर मुझे फर्स्ट पैराग्राफ को ही अप्लाई करनी होती, फर्स्ट पैराग्राफ को, तो मैं यहाँ पर इस पैराग्राफ को देता कोई आईडी, जैसे FP फर्स्ट पैराग्राफ, शॉर्टकट FP लिखा है, और मैं यहाँ पे लिख सकता था FP। अब इम्पॉर्टेंट है कि FP लिखूंगा तो ये FP एज अ टैग सिलेक्टर होगा, बट मुझे एज अ ID सिलेक्टर चाहिए, तो इसके आगे मैं लगा दूंगा हैश। तो ये उन सारे लोगों को वर्ड स्पेसिंग 10 पिक्सल अप्लाई कर देगा जिनका ID इक्वल टू FP होगा। सेव करते हैं, आउटपुट चेक करते हैं। यू कैन सी जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है उसी चीज को ये अप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। देन हम बात करते हैं टेक्स्ट इंडेंट की। अभी टेक्स्ट इंडेंट क्या करता है, तो बहुत बार आपने देखा होगा कि जो किताबें होती है उस किताबों में जो पहला पैराग्राफ होता है वो कुछ स्पेसिंग के साथ स्टार्ट होता है, तो उसी स्पेसिंग को हम टेक्स्ट इंडेंट कहते हैं। एंड ये टेक्स्ट इंडेंट में थर्ड पैराग्राफ के लिए आपको लगा कर दिखाता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं आता हूँ हमारे कोड में, और इस हमारे थर्ड पैराग्राफ को मैं एक ID देता हूँ, ID इक्वल टू TP, दैट इज थर्ड पैराग्राफ। आप कुछ भी नाम दे सकते हो। और मैं यहाँ पर आता हूँ इंट विद इन अ स्टाइल टैग, और हैश TP से मैं टारगेट करूँगा थर्ड पैराग्राफ को। यहाँ पर यूज़ करेंगे टेक्स्ट हाइफन इंडेंट। वैसे तो अभी कोई स्पेसिंग नहीं है, मैं यहाँ पे 30 पिक्सल यूज़ करूँगा। एंड चेक करते हैं क्या कोई स्पेसिंग मिलती है। यस, वी कैन सी दैट 30 पिक्सल का हमें यहाँ पे स्पेस मिल रहा है, और आप चाहो तो इसको इंक्रीज कर सकते हो। वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स कि ये टेक्स्ट इंडेंट करता क्या है, और ऑब्वियसली आप जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तभी आप इसको यूज़ करोगे। टेक्स्ट अलाइन ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट अलाइन। तो मैं ये टारगेट करूँगा सेकेंड पैराग्राफ को। तो वी गो टू द, अच्छा आप सभी को भी कर सकते हो, बट मैं इसीलिए ये सेकेंड पैराग्राफ को बता रहा हूँ, या थर्ड पैराग्राफ, ये ऐसे वर्ड में जानबूझ के निकाल रहा हूँ ताकि आपका एक प्रकार से यहाँ पर ID सिलेक्टर भी रिवाइज हो जाए कि ID सिलेक्टर को हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिनेरियोज में क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो वी हैव दिस सेकंड पैराग्राफ, मैं यहाँ पे ID यूज़ करूँगा SP, दैट इज सेकंड पैराग्राफ, और यहाँ पर मैं आता हूँ SP, और इस SP को मुझे करना क्या है, मुझे इस SP को टेक्स्ट अलाइन चाहिए, मुझे सेंटर। तो यहाँ पर मैं 4 प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है, आई कैन यूज सेंटर, आई कैन यूज राइट प्रॉपर्टी, और आई कैन यूज जस्टिफाई प्रॉपर्टी। तो आपको लेफ्ट पता है, आपको राइट पता है, आपको सेंटर भी पता है। जस्टिफाई मतलब क्या, जहाँ पर दोनों डायरेक्शन से अलाइनमेंट सेम होंगी। तो पहले मैं आपको सेंटर बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे अभी आप देख पा रहे हो जो सेकंड पैराग्राफ है उसका लेफ्ट अलाइन एकदम प्रॉपर है, आप देख पा रहे हो। सेकंड अलाइनमेंट, सेकंड पैराग्राफ का अलाइनमेंट लेफ्ट से बिल्कुल प्रॉपर है, तो ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है। आप देखो ये राइट से नहीं है। रिफ्रेश करता हूँ, सेंटर से क्या होता है, ना वो लेफ्ट से होगा ना वो राइट से होगा, आपका ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे सेंटर यूज़ करता हूँ, सॉरी, अगर मैं यहाँ पे राइट यूज़ करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पर राइट अलाइनमेंट हो जाएंगी। मतलब राइट से वो बिल्कुल सेम होगा जैसे उर्दू में होता है, राइट से बिल्कुल प्रॉपर है बट लेफ्ट से इम्प्रॉपर है। बट अगर आपको दोनों साइड से करेक्ट चाहिए, मतलब लेफ्ट से भी और राइट से भी, तो आप यहाँ पे यूज़ करते हो जस्टिफाई। तो बहुत लोगों को पता है जो लोग वर्ड में काम करते हैं। सेव करते हैं, आप देखोगे राइट से भी प्रॉपर है और लेफ्ट से भी प्रॉपर है। तो दिस इज व्हाट जस्टिफाई प्रॉपर्टी एंड टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। टेक्स्ट डेकोरेशन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्स्ट डेकोरेशन। तो टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होता है, जहाँ पर हम अंडरलाइन देते हैं। तो जैसे अब मुझे सेकेंड पैराग्राफ को, इसी सेकेंड पैराग्राफ को मुझे अंडरलाइन भी करना है। आप H1 को भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, कहीं पर भी लगा दीजिए। तो सेकेंड पैराग्राफ कौन सा इसमें से,
H1 तो H1 होता है, FP फर्स्ट होता है, ये थर्ड पैराग्राफ है और ये आपका सेकंड पैराग्राफ है। यहीं पर मैं टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, डेकोरेशन नॉट डेकोरेशंस, डेकोरेशन प्रॉपर्टी अंडरलाइन। सेव करते हैं, आउटपुट चेक करते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ को अंडरलाइन आ चुका है। अब कभी कभी अगर हमारे पेज में एंकर टैग होता है HREF समथिंग, यहाँ पे मैं डमी लिंक देता हूँ, मतलब मैं किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने हैश लिख दिया, क्लिक हियर टू डिस्प्ले, और मैं यहाँ पे हमारे एंकर टैग को बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर हमारा जो पहला हेडिंग है या एंकर टैग है वो इस तरह से अंडरलाइन में दिखता है। तो अब हमें ये अंडरलाइन नहीं चाहिए, आई वॉन्ट टू रिमूव दिस अंडरलाइन। तो ये मैं काम कैसे कर सकता हूँ? तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं, क्योंकि ये जो अंडरलाइन आई है, ये जो अंडरलाइन हमें दिख रही है वो एंकर टैग की वजह से दिख रही है, तो इसलिए एंकर टैग को सिलेक्ट करेंगे, A फॉर एंकर टैग एंड A एज अ टैग सिलेक्टर। मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट डेकोरेशन। अगर मुझे अंडरलाइन देनी होती तो मैं अंडरलाइन लिखता, बट अंडरलाइन मुझे निकालनी है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नन। तो वो क्या करेगा, एंकर टैग का अंडरलाइन रिमूव कर देगा। ठीक है, इतना ही करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे बंद कर दीजिए और आप रिफ्रेश कर दीजिए। देखिए यहाँ से अंडरलाइन यहाँ से रिमूव हो गया। उसी तरह से अगर आपको कलर देना है सपोज रेड टाइप का, तो आप वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पर रेड कलर आ गया। ये एंकर टैग है बट यहाँ पे अंडरलाइन हमने यहाँ से रिमूव कर दी है। ठीक है, नाउ we have text transform and we have a text shadow. These are the two left properties from the text properties. तो हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज, इस तरह की चीज़ें करने के लिए हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो हम आ जाएंगे, अब ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मैं यूज़ करता हूँ सारे हेडिंग के लिए। मुझे सारे हेडिंग्स कैपिटल लेटर में चाहिए, सारे हेडिंग्स मुझे कैपिटल लेटर्स में चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सारे हेडिंग की बात हो रही है, तो मैं H1 में आ जाता हूँ और यहाँ पे कलर ऑलरेडी लगाया है, लेटर स्पेसिंग ऑलरेडी मैंने ऐड की है। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं करता हूँ अपर केस। इफ़ आई वांट अपर केस, अभी तो H1 ही कैपिटल है, आप देखोगे सारे कैपिटल हो गए। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर लोअर केस यूज़ करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर सारे लोअर केस में हो जाएंगे। और इसी तरह से अगर मैं कैपिटलाइज करता हूँ और मैं कैपिटलाइज करूँगा किसी पैराग्राफ को, लेट्स से सेकंड पैराग्राफ को कर रहा हूँ, तो ये मैं सेकंड पैराग्राफ को अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा है SP और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, स्पेलिंग करेक्ट लिखना है यार आपने, ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैपिटलाइज। ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या करता है, हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल करता है। देखिएगा ये फर्स्ट वर्ड है और इसका पहला लेटर कैपिटल, ये भी एक वर्ड है उसका पहला लेटर कैपिटल है। इस तरह से हमें तीनों में से किसी भी केस का इस्तेमाल पड़ सकता है और काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी क्लियर हो गया एंड जस्ट वी हैव अ लेफ्ट टेक्स्ट शैडो। तो ये मैं फर्स्ट H1 को देना चाहता हूँ, जो टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी है वो मैं सिर्फ फर्स्ट H1 को ही देना चाहता हूँ, दिस वन। ठीक है, तो उसके लिए हम ये कैसे कर सकते हैं, तो अगेन हमें फर्स्ट H1 को ही देना है, तो मुझे यहाँ पर ID वगैरह यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं आता हूँ H1 के पास और इस H1 को मैं देता हूँ एक ID, दैट इज़ फर्स्ट हेडिंग, ऐसा कुछ F हेडिंग, और F हेडिंग को मैं कुछ काम करता हूँ, सो हैश F हेडिंग। ठीक है, अब मैं बहुत सारा CSS का काम कर रहा हूँ, इससे आप कंफ्यूज मत होइए, आप बस यहाँ पे एक चीज़ को कॉन्सेंट्रेट करिए कि कौन सा प्रॉपर्टी कौन सा काम कर रहा है। जैसे टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन देने का भी काम करता है, रिमूव करने का भी काम करता है, कलर का काम करता है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में हम कैपिटलाइज, लोअर केस, अपर केस यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन में लेफ्ट, सेंटर, राइट जस्टिफाई कर सकते हैं, टेक्स्ट इंडेंट पैराग्राफ का स्पेसिंग बढ़ाता है, वर्ड स्पेसिंग वर्ड के बीच का डिस्टेंस, लेटर स्पेसिंग लेटर के बीच का डिस्टेंस। ये सब आप ये बस यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो कि कौन सा प्रॉपर्टी क्या काम करता है। ये काम जो मैं कर रहा हूँ ये एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरा ये प्रॉपर मैं लिख पा रहा हूँ। यहाँ पर यू माइट गेट कंफ्यूज, यू माइट स्टक समवेयर, बट उसको आप टेंशन मत लीजिए, वो एक्सपीरियंस के साथ आते जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग को मुझे क्या करना है, फर्स्ट हेडिंग को मुझे करना है टेक्स्ट शैडो। सो आई विल राइट टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी, टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी, और यहाँ पे होते 4 पैरामीटर, HV, ब्लर एंड कलर।
ठीक है। तो ये जो एच होता है, मैं पहले एच ही बताता हूँ आपको। हॉरिजॉन्टल 10 पिक्सल, वर्टिकल जो होता है वो मैं 0 कर दे रहा हूँ फिलहाल, ब्लर भी मैं 0 कर देता हूँ फिलहाल, और जो कलर मैं दे रहा हूँ यहाँ पर शैडो का वो दे रहा हूँ रेड। तो आपको यहाँ पे क्लियर कट पता चल जाएगा। अच्छा, रेड ऑलरेडी टेक्स्ट रेड है, तो मैं एक काम करता हूँ, जो शैडो है वो ग्रीन की दे देता हूँ, ग्रीन कलर। ठीक है, सेव कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो आप अगर देख पा रहे होंगे जो हमारा शैडो है वो राइट की तरफ जा रहा है, मतलब लेफ्ट दिया है, सॉरी हॉरिजॉन्टल दिया है तो इधर जा रहा है। यही अगर मैं माइनस यूज़ करता है यहाँ पर तो ये उल्टा घूमता। ठीक है, इधर साइड। ये अगर आप देख पा रहे हैं शैडो, ये बिल्कुल सॉलिड शैडो आपको दिख रही है। आपको इसको थोड़ा ब्लर करना है, तो आप ऐसा 2 पिक्सल लिख सकते हो या 5 पिक्सल, आप जितना लिखो उतना वो ब्लर होगा। आप और ब्लर करना है, आप और ब्लर कर दीजिए। मैंने 10 पिक्सल लिख दिया, इस तरह से ब्लर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। तो आप 2 पिक्सल ही लिखिए, और अब ये 10 से हटा देता हूँ और मैं इधर लेके जाता हूँ वर्टिकल साइड। तो आप देखोगे यही शैडो आपकी वर्टिकल साइड आ गई। अगर आप ब्लर बिल्कुल 0 कर दोगे तो ये बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा। तो आई होप आप इस पैरामीटर का अर्थ समझ रहे हो। बाकी हम क्या करेंगे रियल लाइफ में, हम रियल लाइफ में 2 पिक्सल रखेंगे, इसको भी 2 रख देंगे, इसको भी 2 रख देंगे, और इसको भी मैं 2 रख देता हूँ। और अब देखिए जो शैडो हमें चाहिए होती है वैसा हमें नज़र आ रहा है, मतलब जो हमें चाहिए होता है। हाँ, वो बात अलग है, ग्रीन कलर तो नहीं रखेंगे हम, ब्लैक समथिंग रखेंगे। तो ठीक है, दिस इज टोटली डिपेंड अपॉन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आप देखोगे बिल्कुल बढ़िया दिख रहा है ये शैडो, आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। ये चारों पैरामीटर का आपको अर्थ समझ में आ गया। हमने सारे प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट कवर कर दी है टेक्स्ट प्रॉपर्टीज की। ठीक है, तो अगले लेक्चर में बात करते हैं कुछ फॉन्ट प्रॉपर्टीज है, 4 ही है, उसको भी हम कवर करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।